Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 8. This is rice is nice. चावल अच्छे हैं। आज हम इस छोटे से चैप्टर में जानेंगे कि हमारे चावलों का ओरिजिन कैसे हुआ। चावलों का ओरिजिन मतलब कहाँ से हुआ, कैसे हमें चावल मिलते हैं। आज हम ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर. Rice has been grown since ancient times in India, Japan, China, Malaysia and the Philippines. जो चावल है उगाया जाता है प्राचीन समय से भारत में, जापान में, चीन में, मलेशिया में और फिलीपींस में. People in these parts of the world live mainly on rice. ये जो पार्ट्स हैं हमारे इस वर्ल्ड के, संसार के, यहाँ पर चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है. अनलाइक द वेस्ट, जैसे कि वेस्ट पर्टिकुलर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर स्टेपल फूड इज व्हीट एंड कॉर्न. जैसे कि अमेरिका में और यूरोप में मोस्टली गेहूं और कॉर्न मक्का उगाई जाती है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग चाइनीज लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ राइस. ये एक इंटरेस्टिंग चाइनीज के बारे में है. जब चावल का ओरिजिन हुआ था इन चाइना डरिंग अ फेमाइन, एक भूखमरी के दौरान चीन में, A little girl went out fishing to feed her hungry family. एक छोटी बच्ची मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे जाती है, भूखे अपने परिवार का पेट भरने के लिए. Instead of a fish की जगह उसने she called catch the king of frog. उसने उस मेंढकों का एक राजा कैच कर लिया, पकड़ लिया. The frog requested her to hold out the net to the sunbeams. जो फ्रॉग है उससे निवेदन करता है कि जो तुम्हारा नेट है, जाल है, उसे सूर्य की किरण की तरफ देखो. वाइल ही क्रोक्ड अ मैजिक सॉन्ग, और एक मधुर गीत यानी कि एक जादुई गाना गाओ. एज द गोल्डन लाइट फील ऑन द मेसेज ऑफ द नेट, जैसे ही सुनहरी किरणें सूर्य की उस नेट पर, उस जाल पर पड़ी, इट वॉज चेंज्ड इनटू गोल्डन ग्रेन्स. द चाइल्ड, वो जो गोल्डन ग्रेन्स हैं यानी कि सुनहरे दानों में परिवर्तित हो जाता है. द चाइल्ड गैदर्ड them up in her hand and these were the first rice grains. और बच्ची उन्हें अपने हाथों में उठाती है, हाथों में लेती है, और यही है चावल, यही है फर्स्ट ग्रेन्स, यही है फर्स्ट चावलों के दाने. राइस इज ऑल्सो thought to have originate from a kind of wild grass. जो चावल है मोस्टली उगाई यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है, एक जंगली घास होती है which grew along the shores of lakes in India, जो मोस्टली नदियों के किनारे, भारत में लेक्स के किनारे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे उगती है. Thus we know that rice belongs to the family of grass. हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से जो चावल हैं वो जाने जाते हैं एक घास परिवार से. प्रीजम्बली इट स्प्रेड टू चाइना एंड अदर कंट्री. फिर ये धीरे धीरे पूरे चाइना में फैल गया और बहुत सारे देशों में फैल गया. एज राइस यार्ड्स मोर फूड पर एकड़ देन एंड ग्रेन फॉर द पीपल ऑफ एशिया. एशिया में चावलों की बहुत बड़े उसमें फूड पर एकड़ यानी कि बहुत सारे एकड़ में चावल उगाने लगे. लोग चावल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे. इट इज़ अ मेजर क्रॉप इन दीज पार्ट्स. ये एक मुख्य फसल है. राइस लुक्स मोर लाइक ओट्स एंड देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ राइस. जो चावल हैं क्या है, उसे धान कहा जाता है और उसके बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, यानी कि जो चावल है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है. They vary from the height of the plants to the length of the heat of grain. उसकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एक के उसकी लेंथ होती है, उसके दाने होते हैं. राइस ग्रोन ऑन ड्राई स्लोपिंग फील्ड्स लाइक अदर ग्रेन्स इज कॉल्ड अपलैंड राइस. जो चावल हैं एक नमी वाली मिट्टी में ही हमेशा बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं. विच इज़ अ रेयर वेराइटी, जिसकी बहुत सारी वेराइटी है. मोस्ट राइस इज ग्रोन ऑन द फ्लैट एल्यूवियल ऑयल सोइल यूजुअली फाउंड along shores ऑफ लेक्स एंड बैंक्स. ये ज़्यादातर जो चावल हैं उगाए जाते हैं एल्यूवियल सोइल यानी कि जड़ोल मिट्टी में, और अक्सर ये कहाँ पर
किसके किनारे? झीलों के किनारे हमेशा जहाँ पर पानी ज़्यादा हो वहाँ पर बोए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ राइस इज कॉल्ड लोलैंड राइस। इस टाइप के चावल को हम क्या बोलते हैं? लोलैंड राइस बोलते हैं। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जो चावल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एंड एल्यूवियल सॉइल इज मॉइस्ट एंड कैन बी फ्लोडेड। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो अपनी नमी मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें अधिक टाइम तक नमी बनी रहती है, इसलिए वो पानी को अपने पास ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। राइस ग्रेन्स आर शोन इन स्पेशली सीड बीड्स ऑफ मड। जो चावल के दाने हैं उन्हें भिगोकर बीड्स ऑफ मड कीचड़ में आफ्टर बीइंग सोक्ड, जब वो पानी को सोख लेते हैं इन वाटर पानी में, दे ग्रो इनटू टिनी सैडलिंग्स आफ्टर about 6 weeks and are removed from the seeds beads to the planted out। उन्हें मतलब पहले तो चावलों के दाने को कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है, फिर उनकी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उन क्यारियों में उन चावलों को बोया जाता है। लगभग 6 महीने के दौरान छोटे छोटे पौधे उसमें निकल आते हैं और उसको उसमें से उखाड़ लेते हैं। द फील्ड इज देन फ्लोडेड अगेन टू अ डीप ऑफ 5 इंचेस। और फिर एक मैदान को यानी कि एक खेत को 5 इंच तक पानी से भर लेते हैं। एंड द राइस ग्रोज क्विकली इन सच अ वेट एंड प्रोफेरेबल हॉट कंडीशन। जो चावल हैं बहुत तेज़ी से उगते हैं जब जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गीली हो और हॉट कंडीशन हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो यानी कि वार्मिंग हो। द एनिमीज ऑफ राइस आर ड्राउट। जो चावल हैं उनके शत्रु कौन हैं? ड्राउट सूखा, वीड्स बर्ड्स एंड एन इंसेक्ट कॉल्ड द रूट मैचकूट। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो चावलों की जड़ों को खा जाते हैं, ये सब चावलों के शत्रु होते हैं। ड्राउट यानी कि सूखा, जब सूखा पड़ जाता है तब भी चावल नहीं उग सकते। कुछ पक्षी होते हैं जो उनके दानों को खाते रहते हैं और जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते। द ग्रेन इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 to 9 months। जो दाने हैं उसकी फसल, चावल के दानों की फसल तैयार हो जाती है लगभग 6 से 9 महीने में। स्वार्म्स ऑफ मैन एंड वुमन एंटर द फील्ड्स आफ्टर दे हैव बीन ड्रेन्ड ऑफ वाटर एंड कट ऑफ द ग्रेन्स विद शिकल्स। बहुत सारे वुमन और मैन, आदमी और औरतें खेतों में दब जाते हैं जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है। उसे काटने के लिए एक सिकल्स, एक ख्वालासे से काटने के लिए उसे जाते हैं। द राइस फील्ड्स आर ऑफन कॉल्ड पैडी फील्ड्स। चावल के खेतों को हमेशा धान बोला जाता है, धान की खेती बोला जाता है। दिस इज बिकॉज द हार्वेस्टेड राइस इज एनक्लोज इन अ ब्राउन हस्क नोन एज पैडी। क्योंकि जो चावल की खेती है, जो चावल हैं हमेशा एक ब्राउन से भूरे रंग के पैडी में, मतलब भूरे रंग, उसके जो चावल हैं हमेशा भूरे रंग के होते हैं। मतलब चावलों के बाहर एक भूरे रंग की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पैडी, जिसे हम धान बोलते हैं। विच इज सपोज्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ मलेशियन वर्ड। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? मलेशिया से लिया गया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद, द राइस ग्रेन्स हैव टू बी थ्रेस्ड। उसके बाद उसकी थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग पैडी इज अ लेबोरियस जॉब। जो थ्रेसिंग है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। वेयर द हीड ऑफ द प्लांट इज पुल्ड थ्रू अ टूथेड फ्रेम लाइक अ कॉम। और उसके जो पौधे हैं उन्हें एक कॉम, कंघे की तरह से एक औजार होता है, उसे उसमें से चावलों को निकाला जाता है। दीज डेज, इन दिनों थ्रेसिंग मशीन्स आर यूज टू डू द जॉब। इन दिनों जो थ्रेसिंग मशीन्स हैं अपना काम करती हैं। द नेक्स्ट जॉब इज टू रिमूव द हस्क एंड पॉलिश इट। और जो दूसरा काम है उनमें परत है, जो चावल है, चावल अंदर ही तो रहते हैं, उसके आसपास एक भूरी सी परत होती है जिसे हम धान बोलते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। द राइस ग्रेन हैज़ मैनी लेयर्स। जो चावल है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट लेयर इज रेड विच इज़ रिच इन विटामिन बी। जो उसकी पहली लेयर है, परत है, वो लाल कलर की होती है जो पूरी तरह से भरपूर होती है विटामिन बी से। बट द राइस इज पॉलिश टिल इट प्योर वाइट इन कलर। लेकिन चावल को जब तक पॉलिश करा जाता है जब तक वो सफ़ेद कलर ना दिखने लगे। एंड द विटामिन इज लॉस्ट।
और जो उनके विटामिन्स हैं ख़त्म हो जाते हैं उसमें से। देयर फॉर पीपल हु मेनली ईट राइस विदाउट एनी विटामिन सप्लीमेंट्स मे सफ़र फ्रॉम आर डाइस कॉल इट बेरी बेरी। अगर लोग बिना कोई विटामिन के, मतलब जो उसका विटामिन है, ऐसे पॉलिश करके चावलों को खाएंगे तो उन्हें बेरी बेरी रोग हो जाता है। अनलाइक अदर ग्रेन्स, इसके अलावा और दाने फसल सच एज व्हीट एंड कॉर्न, गेहूं और मक्का, राइस, चावल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ब्रीड। चावल का यूज रोटी बनाने के लिए नहीं किया जाता। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स टू लिटिल टू द स्टिकी सब्सटेंस कॉल इट ग्लूटन विच हेल्प्स टू बाइंड द डग। जो चावल हैं उन्होंने एक स्टिकी सब्सटेंस यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं ग्लूटन, वो नहीं होता जो चावल को उसको बांधने में मदद करता है। बट राइस इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, लेकिन चावलों का बहुत उपयोग है कई तरह से। राइस, स्ट्रो, ब्रैन एंड पॉलिश आर यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल। जो चावल हैं पॉलिश करे जाते हैं, उसके पश्चात जो उसमें से स्ट्रो यानी कि तिनका निकलता है उसे भैंसों को यानी कि गाय भैंसों को खिलाने में मदद करता है। हैट्स, मैटिंग, शोज एंड बैग्स आर मेड आउट ऑफ राइस स्ट्रो, यानी कि जो चावल के तिनके हैं उनसे क्या बनाया जाता है, चटाई बनाई जाती हैं, जूते बनाए जाते हैं और थैले बनाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर बर्नड एंड यूज्ड आर फर्टिलाइज फॉर राइस फील्ड्स। और जो चावल की जड़ें हैं, चावल की जड़ें के जो पौधे हैं उन्हें जलाकर उपजाऊ बनाया जाता है चावल की खेती को। इंडियंस कुक्ड राइस विद सांभर एंड आ वैरायटी ऑफ चटनीज और पाउडर। जो भारतीय हैं चावलों को उगाते हैं और सांभर बनाते हैं, बहुत सारी तरह की चटनी और पाउडर बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड टू मेक टेस्टी स्नैक्स सच एज इडली एंड डोसा। और बनाते हैं स्वादिष्ट स्नैक्स सच एज इडली और डोसा भी चावलों से ही बनाते हैं। तंजोर इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु। जो तंजोर है जाना जाता है चावलों का कटोरा। जो तंजोर है कहाँ पर है, तमिलनाडु, उसे जाना जाता है चावलों के कटोरे के रूप में। एज इट इज़ वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द कंट्री। मतलब मुख्य रूप से जो चावल की खेती है इन देशों में उगाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द अदर स्टेट्स इन इंडिया दैट ऑल्सो प्रोड्यूस चावल। ये अदर स्टेट्स हैं हमारे कुछ जहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। ये हमारा चैप्टर था राइस से रिलेटेड कि राइस का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे राइस उगाया जाता है, कैसे उसकी फसल उगाई जाती है, कब उसकी फसल उगाई जाती है। ये मोस्टली जून जुलाई मंथ में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर मंथ में काटी जाती है। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि चावल का ओरिजिन कैसे हुआ, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।